आया हूँ मैं बहुत दूर से, खाता हूँ पुदीना, अल्लाह का नाम लेके जाता हूँ मदीना। पाँव में चप्पल है, पाँव में चप्पल है, तो कांटों से क्या डरना, दिल में खुदा है तो शैतान से क्या डरना। आदाब नाजरीन। इस वक्त मैं नयापुरे में हूँ और एक शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहते हम, जिनको नयापुरे में अप्पा के नाम से जाना जाता है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे तहरीक लेंगे कि जिंदगी कैसे जी जाती है। इन्हें चप्पल सीने वाले अप्पा के नाम से यहाँ जाना जाता है। आइए बात करते हैं हम उनसे। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मेरा नाम पूरा क्या, पूरा नाम बताओ। गीता हरचंद बर्वे, पन आपा से ज्यादा पहचानते। थोड़ा अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, क्या कर रहे थे, कब से क्या? जिंदगी तो देखो, मैं आज बचपन से यही छोटा से बड़ा हुआ यही महल्ले में, और आज 50-55 साल हो गया, तो यही काम करते करते चप्पल सीधे सीधे। तो 20 20 साल से लड़का इलेक्शन में खड़ा था पहले, फिर 2 बार चुन के आ गया कांग्रेस से। रशीद साहब ने तो बहुत मानते थे, रशीद साहब बहुत अच्छे तरह मानते थे एकदम मजी। मैं नहीं मानता इतना वो मानते थे मेरे लड़के को। तो उनको सभापति बनाए थे रशीद साहब ने, और 2 बार चुन के भी लाए, 1 बार सभापति बनाए। और एकदम मजी मेरे लड़के को बहुत मानते थे वो, मुझे एकदम वो एकदम मुझे सीधा था रशीद साहब का, ऐसे मानते थे वो। अब तो मैंने ये चप्पल सीते सीते सब घरदार किया, बच्चों को पढ़ाया, गरीबी निकाला। एक 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 टाइम खाना नहीं मिलता था, तो ऐसा पहले टाइम कब फटेले कपड़े पहनता था, मंग के कपड़े पहनता था मैं, मंग के कपड़े पहनता था, फटेले कपड़े पहनता था, तो ऐसा टिकट लगा के पहनता था। फिर थोड़ा सा अनाज लेके जाते थे, दिन भर काम करके अनाज लेके जाते थे, फिर आधी 3-3 पाव रोटी बांट के खाते थे। ऐसा टाइम निकाला, ऐसी गरीबी थी। फिर वो गरीबी के बाद अल्लाह ने चाहे तो थोड़ा थोड़ा दिन पलटा दिया। तो मैं भी जैसे वैसे काम करने लगा। तो मैं जैसे वो अपनी औकात नहीं भूला मैं, जो जो औकात तो अल्लाह ने सब दे दिया अभी, पर मैं औकात नहीं भूला। तो जब से मैं वो काबिल कर रहा है, लड़का सभापति बना, 2 बार चुन के आया, फिर भी मैं पीछे हटा नहीं, फिर भी अपनी दुकान चालू है। कितने बच्चे हैं? मेरे को 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बेटी है। चार चार बेटे हैं। एक बेटा नगर सेवक है बड़े वाला, 2 नंबर का नल खोलता, पानी का नल खोलता, 3 नंबर का ठेका लेता रोड का, गटर का। 4 4 नंबर वाला लड़का सुपरवाइजर है, वो गटर निकाल देना उनके ऊपर का साहब है सुपरवाइजर। तो ऐसा अल्लाह ने मेरा दिन पलटा दिया, तो बहुत अच्छा, मेरा एकदम कामयाब हो गया। तो अल्लाह ने अभी इतना दे दिया, तो फिर भी मैं औकात नहीं भूलता वो, जैसे वो औकात मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। हाँ, मेरे को अल्लाह ने इतना कपड़ा दिया, इतना ये दिया, लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिए। तो मैं कभी वो उनका उनका कभी ऐसा नहीं भूलूंगा, उनका कभी ऐसा नहीं भूलूंगा। इतना उन्होंने बहुत मेरे पास मेरे से बहुत एहसान किए उन्होंने। सब बच्चों को शादी भी हो गई, सब नाती पोते वाले हो गए, सब नाती पोते सबकी शादी हो गई। अभी रहने का, मैं गौतम नगर में रहता, गौतम नगर में रहता, रमजानपुरा गौतम नगर, पेट्रोल पंप के सामने गौतम नगर में। और अपना नौटरी में भी, श्री रामनगर में भी कर रहे हैं। बच्चों की तरफ से आपको कोई परेशानी तो कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। नहीं है? तो इतने बड़ी पोस्ट पे आपके बच्चे, उसके बाद भी आप ये काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनके ख्याल जाए तो क्या कहना है? नहीं तो बच्चे बच्चे कुछ नहीं बोलते अपने को, वो बोलते हैं भाई लोग हमको ये करते, लोग हमको ये नाम रखते। पर मैं, वो बच्चे भी बोलते कि नहीं भाई हमारी गरीबी थी, तो मेरा मेरा पिताजी औकात नहीं बोलता, बहुत पैसा है अपने पास पर औकात नहीं बोलता ऐसा। तो ऐसा अपना पिताजी मानते नहीं, हाथ पाँव चल रहा तो काम कर रहे, सलाम दुआ चालू रहती, दिन भर मिलना जुलना चालू रहती, दिन भर सलाम दुआ, ये पहचान, हाथ मिलाना, हाँ रख दो, हाथ मिलाना, ये वो सलाम दुआ, रख दो रख दो, रख दो, आ जाओ, रन दो रन दो रन दो,
तो हाँ, आ जा आ जा। मैं वो पुरानी औकात कभी नहीं भूलता मैं, ऐसी बात है। मैं जैसा आया वैसा अपने कुछ, ये नहीं जैसा आया वैसा, जितना आया उतना अपने कुछ ये नहीं है। पर मैं वो सलाम दुआ के वास्ते और मेल मोहब्बत के वास्ते मैं ये आके बैठता। आपका तो आराम का टाइम है, फिर गया। नहीं, अभी तो देखो मेरी 75 उम्र है, अभी 75 उम्र है, 75 उम्र है, फिर भी मैं आके बैठता। और मेरे को लोग बहुत मानते हैं, और लोग मानते भी, सलाम दुआ भी करके जाते, और मैं भी उनको सलाम दुआ करता। तो उनसे अपना अच्छा बहुत ताल्लुक है। मेरे को घर अच्छा लगता है, इधर अच्छा लगता, घर नहीं दिल बहलता, इधर मेरा हाथ खुल के एकदम, दिल खोल के एकदम खुश रहता मैं। अब तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं कोई कभी नहीं, कभी नहीं, कभी तकलीफ नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी फसाद नहीं, कभी किसके तेरे मेरे कभी, तेरा मेरा कभी झगड़ा नहीं, कभी किससे भागना तक नहीं। अपन इतने समझदारी से, और कैसे कैसे भी लोग आते तो अपन समझदारी से वो भी समझदार हो जाते, और वो भी एकदम आप लोग को बहुत मोहब्बत करते हैं। ये लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो गलत बात है, जाति, वो गलत बात है, वो जातिवाद का वो गलत बात है। हाँ, तो पहले लोग थे हिंदू मुस्लिम, तो ऐसा एक माँ के बच्चे रहते थे, एक माँ के बच्चे रहते थे। जैसे अपनी एक रोटी रहती ना, एक रोटी का 4 टुकड़ा रहता, तो ऐसे हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। तो ये तो नहीं रहते। रहना चाहिए। हाँ, तो अभी भी वो इसी है। पर ये कैसा है, अभी ये राजकारण है, तो राजकारण में वो बोलता, राजकारण में क्या बोलता, अरे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये इतनी, इसकी इतनी वोट है, इसकी इतनी वोट है। उतने पुरते वो चुनने के पुरते दादा बाबा करते, उतने मिल के रहते। जब हो जाता ना, जब चुन के आ जाते, तो तू कौन मैं कौन, ऐसा नहीं है। अब मेरा लड़का है तो मेरे लड़के को इतने मानते, मेरे लड़के को बहुत मानते, पूरा रमजान पूरा मानता। और मेरे लड़के ने इतना काम करे रमजानपुरे में, तो पहले आए तो ऐसा खड्डा था, पहले रमजानपुरे में पहले ऐसा रोड नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा खड्डा करके, ऐसा, हाँ अरे बेटा, ऐसा खड्डा करके ऐसा पानी रोड पे फेंकते थे। रोड नहीं था, कुछ नहीं था, पीने का पानी नहीं था, नल नहीं था, लाइट नहीं था। तो मेरा लड़का उनकी दुआ से खड़ा रहा, उनकी उनकी दुआ से मेरे लड़का को अल्लाह ने दिमाग दिया, और उनसे माफी मंगाया, उससे माफी मंगा के, और उनकी दुआ से मेरा लड़का खड़ा रहा है। तो बोले मैं चुन के आ जाऊंगा तुम्हारी दुआ से, मैं चुन के आ जाऊंगा तुम्हारी दुआ से, चुन के आ जाऊंगा तो तुम्हारे को नल का पानी ला दूंगा, मीठा पानी ला दूंगा, तुमको घर बैठे लाइट ला दूंगा, तुमको गटर बना दूंगा, तुमको रोड बना दूंगा। तो ऐसा मेरे लड़के ने उनको सवाल किया, तो बोले हमारा इठल भाई जो जो करेगा वो सही, हमारे इठल भाई चुन के ला देंगे। तो उनने रमजानपुरे ने, रशीद साहब ने 2 बार चुन के लाए, रमजानपुरे वाले ने 2 बार चुन के लाए। हाँ। अभी आपके पास 2 पैसे आए, तो तो उनको घमंड आया, तो उनको क्या पैगाम देंगे? तो वो गलत बात है, वो एकदम गलत बात है। जो पैसा आता ना, पैसा देखो एक दोपहर की छाव है, दोपहर की छाव है, कभी आता कभी जाता। तो जो अपन अच्छा करेंगे ना, तो अल्लाह हर देगा। जो अपन औकात बता देंगे कि मैं ये औकात में था, वो औकात में चले जाएंगे, पैसा आएगा तो औकात बता देंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, क्या वो दोपहर की छाव है। फिर तो वो देना भी जानता, वो लेना भी जानता। और अपन जब वो पैसा है ना, वो पैसे को अपन सबको ले जाके चलेंगे, वो पैसे को पैसा बोलेंगे, तो हर अल्लाह हर देगा। सबको ले दे के चलेंगे, सबको मिल्स पे चलेंगे, तो इसका नहीं काम, दवा खाने का काम, इसका काम, बीमारी का काम, किसका शादी ब्याह का काम, ऐसा कर दिया तो उनको मिलजुल के रहे, तो अल्लाह हर अपने को देता। क्या अल्लाह बोलता कि नहीं यार इनको दे दो, अल्लाह ये सब में काम आता। जैसे अपन अपन मैं तुम्हारे काम आऊंगा, जैसे मैं तुम्हारी चप्पल टूट गया, चप्पल टूट गई तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो मैं तुम्हारे पास काम आऊंगा। मैं तो भैया मेरे पास पैसा नहीं, तुम बोलेंगे, तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी चप्पल सीखूंगा, तो तुम मेरे को दुआ देंगे कि नहीं यार बहुत अच्छे आदमी। तो अल्लाह मेरे को तुम्हारी जगह, तुमने नहीं दर्द दिया ना, दूसरा मेरे को 20 रुपए दे के जाएगा तुम्हारी जगह पे। अल्लाह ने बोला नहीं यार उसका उसके ऐसा इसका आदमी बराबर होते से
20 रुपए अल्लाह को उसको दे देगा, बोलेगा यार 20 रुपए दे दे, अल्लाह उसको दिमाग दे देगा। तो अपनी औकात नहीं मिल रही। औकात नहीं भूलना चाहिए, औकात नहीं भूलना चाहिए। कितनी भी ताकत रहो, कितनी भी ताकत हो, तो औकात नहीं, अपनी ताकत नहीं बताने का। कितनी भी अपने पास पैसा रहो, तो वो पैसा नहीं बताने का। कितनी भी घमंड रहे, लोखंड को जंग खा जाती है, लोखंड को जंग खा जाता है। जो अपना लोखंड रहता ना, उसको जंग खा जाती है। अरे जो अपने पास पैसा रहता है ना, पैसे को आदमी गर्व खा जाता है, पैसे को गर्व खा जाता है। तो उसको भूल के बात करना, तो पैसा संभालना बहुत बड़ी बात है, और सबको लेके चलना बहुत बड़ी बात है, और सबसे हिल मिल के रहना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा अल्लाह के देन है, अल्लाह ने इतना दवा दिया अपने को, तो अल्लाह के बहुत बड़ी बात है।